हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम वर्णिका पार्ट 1 भाग 2 के इनका जो पार्ट अध्याय 1 है यानी दही वाली मगम्मा, ठीक है, यानी वर्णिका हिंदी का भाग 2 और इनका जो पार्ट 1 है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा, ठीक है। तो दही वाली मगम्मा जो है इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी, ठीक है, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1891 में कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के तरफ, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1986 में, ठीक है। और ये अनुवादक इनका यानी दही वाली मगम्मा के कहानी के अनुवादक जो थे वे B.R. नारायण थे, ठीक है, B.R. नारायण, ठीक। ये थे हमारे कुछ इस कहानी के ऊपर जिन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले कहानी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक गांव है जिसका नाम वेंकटपुर है। क्या है? जिसका नाम वेंकटपुर है, ठीक। उस गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर, ठीक है। और इस वेंकटपुर में एक विधवा महिला रहती है जिसका नाम होता है मगम्मा। महिला कैसी होती है? विधवा, ठीक है। उनका नाम जो होता है वो होता है मगम्मा, ठीक है। मगम्मा, क्या नाम था? मगम्मा। ये मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। क्या करती थी? दही बेचने का काम करती थी। बाड़ी से दही बेचने का काम करती थी। किससे? बाड़ी से, ठीक है। अब बाड़ी कहने का अर्थ यह है कि ये जो दही बेचती थी ये महीनों के अंत में यानी महीनों के अंतिम दिनों में ये रुपया लेती थी, ठीक है। ये जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि जिस प्रकार महीनों के अंत में लिया जाता है रुपया, जैसे आप लोग दूध लेते होंगे तो दूध में क्या होता है कि दूध देते हैं प्रतिदिन, तो महीनों के अंत में आप लोग रुपया देते होंगे। उसी प्रकार दही को प्रतिदिन लोग लिया करते थे और महीनों के अंतिम दिन रुपया दिया करते थे, ठीक है। इसे हम बाड़ी से कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मगम्मा थी ये दही बेचने का काम करती थी। क्या बेचती थी? दही बेचने का काम, ठीक है। और इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो इनके परिवार में एक उनका बेटा था, ठीक है, मगम्मा का बेटा। उसके बाद एक उनकी बहू थी जिनका नाम नजम्मा था। क्या नाम था? नजम्मा। और एक पोता था इनका। क्या था? पोता। एक बेटा और एक पोता और एक खुद थे मगम्मा, ठीक है। ये जो दही बेचती थी, ठीक है, ये दही बेचती थी, ये अपने वेंकटपुर के गांव से 3 मील दूरी पे दही बेचने के लिए जाती थी। कितनी दूरी पर? 3 मील दूरी पे, यानी बेंगलोर जाती थी, ठीक है। 3 मील दूरी पर एक बेंगलोर नामक स्थान था, वहां पे ये दही बेचने का काम करती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर जाती थी ये दही बेचने के लिए, ठीक है। अब ये जब दही बेचने के लिए जाती थी तो उस जगह से यानी 3 मील की दूरी और वेंकटपुर के बीच में एक कुआं था, ठीक है। क्या था? कुआं। कुआं था। कुआं का नाम था अमराई। क्या नाम था? अमराई, ठीक है, अमराई था नाम, ठीक है। अब बेंगलोर में जब दही बेचने के लिए जाती थी तो एक दिन इनकी मुलाकात यानी मगम्मा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत, ठीक है, बूढ़ी औरत से होती है। किससे होती है? बूढ़ी औरत से, ठीक है।
बूढ़ी औरत से, ठीक। और ये क्या, ये जो थी बूढ़ी औरत, ये मखमल का ब्लाउज पहनती थी। क्या पहनती थी? मखमल का ब्लाउज, ठीक है, मखमल, ठीक है, मखमल का ब्लाउज, ठीक है। और जो दही बेचने के बाद यानी इनके पास आती थी इनसे मिलने के लिए, ठीक है, इनसे इनकी मित्रता हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जब प्रतिदिन जो लोग एक ही लोग से जब सामान खरीदते हैं तो उनसे एक मित्रता मतलब संबंध बन गया था कि ये जब दही बेचने के लिए आती थी तो इनसे मिलकर ही जाती थी, मिलकर ही जाती थी, ठीक है। तो एक दिन की बात है जब मगमा अपने घर पे थी, ठीक है, तो उस दिन नजम्मा जो है, नजम्मा यानी ये मगम्मा की बहू जो नजम्मा है, नजम्मा ने वो अपने बेटे को किसी कारण से पीटा, ठीक है, किसी कारण से पीटा, ठीक है। और पीटने के बाद मगम्मा का ध्यान इस पे पड़ता है, ठीक है, पीटते समय मगम्मा का ध्यान इस पे पड़ता है, ठीक है। और मगम्मा कहती है अपने बहू से, ठीक है, मगम्मा अपनी बहू से कहती है, क्यों रे राक्षसी, ठीक है, ऐसे कहती है, क्यों रे राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को क्यों मारती हो। क्या कहती है? अपने बहू से मगम्मा कहती है कि क्यों रे राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को क्यों मारती हो, ठीक है। तो मगम्मा का जवाब ये होता है, ये था नजम्मा का जवाब ये होता है कि आप ही का लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ये नजम्मा अपनी सास से कहती है, ठीक है, यानी मगम्मा से ये कहती है कि आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है, ठीक है। उसके बाद मगम्मा कहती है कि आने दे उसे, ठीक है, मगम्मा कहती है कि आने दे उसे, ठीक है। अब किसके आने की बात की जा रही है तो आइए देखिए, ठीक है। ये जो है मगम्मा का बेटा, ठीक है, मगम्मा का जो बेटा है उसके आने का इंतजार करेगी, ठीक है। यहाँ पे मगम्मा अपने बेटे के आने का इंतजार करती है, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा आता है, तब वे बात, ये घटना जो हुई थी, जो मगम्मा जो थी वह अपने बेटे को जो मारी थी नजम्मा, और ये बात मगम्मा जो है अपने बेटे से कहती है, ठीक है, वो अपने बेटे से कहती है। तब उसका बेटा कहता है, यानी मगम्मा का बेटा कहता है कि कहता है ये कि क्या एक माँ को अपने बेटे को मारने का हक नहीं है, ठीक है। ये बात ये अपनी माँ से, ये जो है मगम्मा, ठीक है, मगम्मा से उसका बेटा कहता है कि मगम्मा से उसका बेटा कहता है कि एक माँ को अपने बेटे को मारने का हक नहीं है, ठीक है। तो मगम्मा को काफी क्या बुरा लगता है, ठीक है, काफी बुरा लगता है, ठीक। उसके बाद मगम्मा कहती है, लगता है कि मैं तुम लोगों के बीच भारी हो गया हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों के बीच भारी हो गया हूँ कि आज से हम दोपहर से मैं अलग खाना बनाऊंगा, ठीक है। ये मगम्मा कहती है अपने बेटे से, ठीक है, ठीक। उसके बाद मगम्मा का जो बेटा है तो वे कहता है जैसे आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अलग हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बोलती है, ठीक। उसके बाद बोलता है, ठीक है, उसके बाद शाम से ही यानी बोलती है मैं अब दोपहर से ही खाना अलग बनाऊंगा, ठीक है। अब जब दोपहर में वे खाना बनाती है तो वे उनका पुत्र यानी मगम्मा का पुत्र और मगम्मा का पौत्र और उनकी जो बहू है वे तीनों देख रहे थे इसको, मगम्मा को, ठीक। अब मगम्मा को देख रही थी तो अगला दिन जब दही बेचने के लिए मगम्मा बेंगलोर के लिए निकलती है, ठीक है, बेंगलोर के लिए जब दही बेचने के लिए निकलती है तो वे माँ जी से मिलते हुए जाती थी, ठीक है। किससे मिलते हुए जाती थी? माँ जी से, ठीक है, जिसे ये माँ जी कहकर, जो बेंगलोर की एक बूढ़ी थी वे जिसे माँ जी कहकर संबोधित करती थी, उससे मिलते हुए जाती थी, ठीक है। अब इस घटना के बारे में वे अपने माँ जी से कहती थी, ठीक है, वो अपने दुख सुख के बारे में वे अपनी माँ जी से कहती थी, ठीक है।
अब ये था कि ये जब इसने अपनी माँ जी से कहे तो उस दिन क्या था, अगला दिन जब गई थी दही बेचने के लिए तो वे जो माँ जी थी वे मखमल का ब्लाउज पहनती थी। तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा है और माँ जी से ये पूछने लगी कि माँ जी ये कितने रुपये का है, ठीक है। और वो माँ जी कहती है लगभग 8 रुपया, ठीक है। कितना? लगभग 8 रुपया, ठीक है। तो तब ये था कि मंगमा पास रुपया रहता था। कारण ये था कि वे जब अपने बहू के साथ रहती थी तो उन्हें गहना खरीद कर दे दिया करती थी, जिसके कारण उनके पास रुपया नहीं बचता था, ठीक है। अब ये था कि वे जब बहू से अलग हुई थी तो उनके पास रुपया भी आ जाता था, यानी बच जाता था, ठीक है। तो एक दिन वे मखमल का ब्लाउज दर्जी के पास जाकर सिलवा ली, ठीक है। और वे कर अपने घर पे पहन ली, ठीक है। उसके बाद उसकी बहू देख ली, ठीक है। वे जो मखमल की ब्लाउज पहनी हुई थी उसकी बहू यानी नजम्मा जो थी, नजम्मा वे देख ली, ठीक है। वे जो देख ली कि ये मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है तो उसका जो बात यानी जलने लगती है वो अपनी सास से, ठीक है। और ये जो कहती है कि देखो इस मतलब नजम्मा जो होती है वो अपनी सास से कहती है यानी मगम्मा से कहती है देखो इस बुढ़िया को कि बुढ़ारी में जवानी आ गई है, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें जलने की मतलब बातें बोलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये घटना रगम्पा नाम के एक व्यक्ति था, ठीक है। उन्हीं का गांव का वेंकटपुर का ही, ठीक है, वेंकटपुर का ही एक नशेली जुएरी मतलब जिस नशा करता था जो जुआ खेलता था वे उनकी पेशा था, ठीक है। उनका नाम था रगम्पा, वेंकटपुर का ही रहने वाला था रगम्पा। क्या नाम था? रगम्पा। अब रगम्पा पेशे से क्या था? जुएरी था, ठीक है। ये बात इनको पता चल गया रगम्पा को कि अब जो मगम्मा है उसके पास रुपया पैसा रहता है, ठीक है। क्या कि ये जब अलग हो गई थी तो इसके पास रुपया पैसा रहता था, ठीक है। तो ये बात जब रगम्पा को पता चला तो ये जो पता चलने के बाद ये जो अमराई का कुआं था उसके नजदीक ये रगम्पा मगम्मा को मिलता था, ठीक है। किसके पास? अमराई के कुएं के पास क्या मगम्मा रगम्पा से मिलता था, ठीक है। तो ये चाहता था कि मगम्मा मुझे कुछ रुपया दीजिए, दो, मैं कुछ दिनों में तुमको दे दूंगा, ठीक है। मगर मगम्मा ये नहीं चाहती थी कि मैं इसे रुपया दूं, ठीक है। तो पहला दिन यही हुआ, ठीक है। तो दूसरे दिन भी इसी तरह से हुआ, ठीक है। और तीसरा दिन जब वे दही लेकर अपने बेंगलोर शहर की ओर निकल रही थी, बेंगलोर की तरफ निकल रही थी, तो वे बेंगलोर जाकर माँ जी को रुपया दे दी, ठीक है, रखने के लिए कि रगम्पा मुझसे छीन ना ले, ठीक है। इसके लिए माँ जी को उन्हें जितना जो रुपया था उनके पास यानी मगम्मा के पास जितना रुपया पैसा था वे किसको दे देती है? माँ जी को दे देती है, ठीक है। अब माँ जी को दे देती है तो तीसरा दिन क्या होता है कि जब रगम्पा जो होता है क्या है, रगम्पा जो होता है वह माँ जी को यानी रुपया देने के बाद जब मगम्मा दही बेचने के लिए निकलती है तो उस दिन मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। रगम्पा जो है वह मगम्मा का हाथ पकड़कर वह अमराई के कुएं के नजदीक बैठा देता है। किसके नजदीक? अमराई के कुआं के नजदीक बैठा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाथ पकड़ने के बाद मगम्मा के मन में ये चलता है कि अभी तक मेरा पति भी नहीं इस तरह से पकड़ा जिस तरह से ये रगम्पा ने मुझे पकड़ा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो बात हुई थी यानी रगम्पा जो चाहता था मगम्मा से रुपया, मगम्मा जो चाहती थी मगम्मा से जो रुपया चाहता था रगम्पा, इसकी खबर उनकी बहू नजम्मा को पता चल गया। किसको पता चल गया? नजम्मा को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने और ये जो थी मगम्मा किसी तरह से रगम्पा से किसी तरह छूट के वे अपने घर आ गई, ठीक है। किसी तरह वो अपने घर आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो नजम्मा थी यानी मगम्मा की बहू नजम्मा वे अपने बेटे को सिखाकर, अब ये था कि उनके पास रुपया था, ये इसको लग रहा था कि रगम्पा मगम्मा से यानी नजम्मा की सास से रुपया छीन ना ले या फिर ले ना ले, इसका डर
बन गया, ठीक है। अब नजम्मा जो थी वह चाहती थी कि मिल जाए दोनों, ठीक है, यानी वो अपनी सास बहू में मिलन खोजने लगे, ठीक है। उसके बाद ये जो था यानी नजम्मा वो अपने बेटे को अपनी दादी के पास भेज देती है, ठीक है, किसी बहाना से भेज देती है कि तुम जाओ दादी के पास और तुम वहां जाकर दादी से यह कहना कि मैं अब यहीं रहूंगा। क्या कहती है कि मैं अब यहीं रहूंगा। तो शाम में यानी कहे तो शाम में क्या है, शाम में नजम्मा और उसके पति वे दोनों क्या करते हैं, वे दोनों अपनी अपनी माँ के पास जाते हैं, यानी मगम्मा के पास चले जाते हैं, ठीक है। और मगम्मा से माफी मांगने लगते हैं कि अब मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कीजिए, ठीक है। अब मैं दही का काम मैं करूँगा। क्या करेगा, दही का काम मैं करूँगा। तो इससे यह क्या हुआ, मगम्मा काफी खुश हुई कि ये जो था कि अब ये जो परिवार है वह मिल गया, ठीक है। इस कहानी में इतना ही था, ठीक है। तो इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिली है, कृपया आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस कहानी में इतना ही था।